कहिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है? और अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर देती है, तो क्या उसके बाद जो लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का बना था, क्या वो समाअत करेगा या फिर उस बेंच को भी खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, ये तो टेक्निकल बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी चाहे वो कर सकती है हाई कोर्ट के फैसले को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने पहले की है, सिर्फ इलेक्शन होना काफी तो नहीं है। इलेक्शन साफ शफाफ हो, गैर जानबदारी से हो, तो उसी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो तस्लीम की जाएगी। और जो सियासी हैजान है इस मुल्क में, वो तभी खत्म हो सकता है कि जब एक साफ शफाफ इलेक्शन किया जाए और तमाम जमातें जो है उसके ऊपर बेयर मिनिमम, देखिए मुकम्मल तौर पे तो कभी भी किसी का यकीन नहीं होता, लेकिन इदारों का काम ये होता है कि जो बेयर मिनिमम कंसेंसस है या उसके ऊपर वो काम करें। तो एक आइन की भी ये रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्ट जस्ट एंड इलेक्शन होने चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस टेकअप करेगी, तो आई होप वो इस चीज़ को भी कंसिडर तो करेंगे कि क्या इलेक्शन सिर्फ करवाना मकसूद है या इलेक्शन को साफ शफाफ तरीके से कराना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि आर्टिकल 24 की वायलेशन एक दफा हो चुकी है इस मुल्क में, जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं कराए गए, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, हाई कोर्ट को डिसाइड करने दें, और इलेक्शंस को ये कोशिश करनी चाहिए तमाम इदारों को भी, प्रिकैंड को भी, कि वो साफ शफाफ और ऑनेस्ट और जस्ट तरीके से इलेक्शन हो। फैसल साहब, अगर लाहौर हाई कोर्ट ये मामला अभी लेकर चलती है, 18 दिसंबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है, तो फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। देखिए, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तो इलेक्शन पहले भी तो नहीं हुए ना जी। जब पिछली दफा भी तो जरूरत थी, आर्टिकल 224 को अभी पहली दफा तो नहीं आया है। बात यह है कि मैंने वही अर्ज किया ना कि आप बाज़ औक़ात जो है टेक्निकल फैसले लेंगे तो उनसे आपका नुकसान होगा। आप हाई कोर्ट को पाबंद कर दें कि वो अगले 2-3 दिन में फैसला कर दें। 18 की तारीख जो है उसको जो है ज़ाहिर 18 के बाद जब इलेक्शन कमीशन के वकील ही नहीं पेश हुए वहाँ पे आज, तो फिर हाई कोर्ट क्या करे? इलेक्शन कमीशन जो है उसको चाहिए था वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन देता और अपना मौक़िफ़ देता, क्योंकि एक खत चल रहा है अब अगस्त का जिसमें रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि आप हमें डिमांड दोबारा भेजें, हम उस पर गौर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं भेजी? इस वक्त जो इलेक्शन कराने में पिछली बार कि मौजूदा हालात में सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन लाजमी है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत मुबहम सी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन तो वो हों जिस पर किसी पार्टी का एतराज ना हो, लेकिन मौजूदा हालात में लग यूं रहा है कि इट्स समथिंग नियर टू इम्पॉसिबल कि तमाम पार्टीज तो ऐसे नहीं हो सकता कि उस पर ट्रस्ट कर रही हों, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? बात यह है कि कभी भी कोई पार्टी जो 100% जो है ना इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एग्री नहीं करती है। हारने वाला जो है वो, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि उन्होंने कभी हार तस्लीम नहीं की, चाहे वो जितना भी मामला हो। लेकिन जब ये सूरत हाल हो कि आप एक पार्टी को जो है इलेक्शन में हिस्सा न लेने दें, उनके जो मीटिंग्स ना होने दें, उनके उम्मीदवारों को उठाएं या उनसे जो उनके कारकुनान हैं उनको एक से बढ़कर एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस करते जाएंगे, तो इससे ऐसी सूरत हाल में एतमाद कौन करेगा? तो एक बेयर जो मिनिमम लेवल प्लेइंग फील्ड है वो भी तो फराहम करनी है ना। अगर वो इदारा फराहम नहीं करेगा, और इलेक्शन कमीशन उसका रिस्पॉन्सिबल इदारा है, कोर्ट उसकी रिस्पॉन्सिबल इदारा है, अगर वो नहीं होगा तो सर उसमें फिर सवालात तो उठेंगे। जो मामलात आजकल हो रहे हैं, अगर ये नहीं होंगे और सबको आज़ादी होगी, सबको आप जलसे करने देंगे, जुलूस पार्टी के हवाले से बात की जाती है कि उसको निशाना बनाया जा रहा है, उस पार्टी को तो इलेक्शन कमीशन पर ही एतमाद नहीं है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, तो ये तो मजीद मामला गंभीर हो जाता है। फिर उसकी देखें आप, वो उनकी कोई डिमांड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी इलेक्शन में आपने 175 पार्टियों के इलेक्शन को नहीं देखा, सिर्फ उनको स्क्रूटनी की। फॉरेन फंडिंग बाकी पार्टियों की है, ममनुआ फंडिंग आपने उनको नहीं देखा, सिर्फ एक पार्टी को टारगेट किया गया। उसके बाद जो है किसी भी जो उनके लीडरान हैं उनको आप एक मुसलसल टारगेटिंग की वो शिकायत कर रहे हैं, तो उसको एड्रेस नहीं किया गया है। तो जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाता तो फिर शिकायत तो करेंगे। और इसमें कोई ऐसी बात जो है वो इंडिपेंडेंट, हम सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो सूरत हाल उनके साथ हो रही है, में बेल होती है, बेल के फौरन बाद किसी और केस में जो है बंदा उठा लिया जाता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना जो अभी सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो मैंने तो कभी नहीं देखी, ना ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। ताबे फरमान चल रहा है, रोजाना एक नया हुक्म आता है और उसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है। तो सर आपको लगता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया जाएगा और आज ही
फैसला आ जाएगा? मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो है वो हाई कोर्ट को, क्योंकि पीछे भी जब ये मामला हुआ था पंजाब असेंबली का, अगर आपको याद हो, तो जजेस ने कहा था कि हाई कोर्ट को डिसाइड करने दें। हाई कोर्ट को जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट की मातहत अदालत तो है नहीं, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए और उनको जो है सुप्रीम कोर्ट को जब तक उनका फैसला नहीं आता उसको वेट करना चाहिए। और 8 तारीख को अगर उन्होंने कोई फैसला दिया है वो अब आसमानी नहीं है। अगर उस 8 तारीख को कोई ऐसा मामला आ जाए कि इलेक्शन पॉसिबल ही ना हो तो फिर भी तो आगे जाएंगे। लिहाजा जो है मेरा ख्याल में, मेरी ओपिनियन में, फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन होना इलेक्शन होने से ज्यादा जरूरी है।